बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बाब नंबर 18 फ़िक्रा नंबर 5 जो कि नहायत ही अहम फ़िक्रा है इस चैप्टर का और पुलिस रूल का बहुत ही अहम फ़िक्रा है जिसके एग्ज़ामिनेशन में आने के चांसेस 100% होते हैं। और कहते हैं, जैसे आपने शायद सुना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कहते हैं कि जिसको 18(5) आता है उसको ऐसे समझें कि पुलिस रूल का चैप्टर नंबर 18 आता है। तो ये नहायत ही अहम फ़िक्रा है। मैं इसलिए बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इस फ़िक्रे को अच्छी तरह पढ़ना है और आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें कोई इतनी मसला फीसा गौरस नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊँगा कि आपको फ़ौरन फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फ़िक्रे में देखें, इस फ़िक्रे के हम मुख्तलिफ 3-4 इसके पार्ट्स बनाएंगे ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। आज के फ़िक्रे में हम इसके टोटल फ्रेंड्स इसके जो पार्ट्स हैं टोटल जो हैं वो इसके 7 हैं। तो आज हम जस्ट फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे। 7 पार्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि ड्यूटी कब लगेगी, कैसे लगेगी, कौन कौन सी कार्रवाई होनी है और किस किस तरह करके ड्यूटी सर अंजाम दी जाएगी और उस ड्यूटी के अंदर क्या क्या किया जाएगा। अगर एक इंचार्ज लगा है तो फिर क्या होगा, अगर 2 इंचार्ज लगे हैं तो फिर क्या होगा, कौन कौन वर्दी पहनेगा, कौन कौन नहीं पहनेगा, कौन कितने घंटे ड्यूटी करेगा। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि रात को सोते वक्त क्या किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई गस्टेड ऑफिसर इसका मुआयना करता है इस गार्ड का तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि बवक्त सुबह कार्रवाई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुस्तकिल गार्ड है तो उसकी कार्रवाई जो है वो सुबह से स्टार्ट की जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने देखी होंगी जो मुस्तकिल गार्दात हैं, जैसे कि ख़जाना, तहसील, ये वो जितनी भी गार्दात हैं जो हमने 18(1) पढ़ा था उसके अंदर सारी हमने जिक्र किया था। तो उसके अंदर वो कहता है कि सुबह से इसकी कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। तो सुबह से लेके इसको अगली सुबह तक इसको काउंट किया जाएगा 24 घंटे। फ्रेंड्स, इसमें सुबह की कार्रवाई को हम सबसे पहले हम सुबह की कार्रवाई को स्टार्ट करेंगे। सुबह की कार्रवाई क्या होगी, सबसे पहले सुबह कब होगी। सबसे पहले इसमें यह है कि सुबह का कोई टाइम नहीं होगा। नंबर ए जो है ए जो इसका है उसमें यह है कि सुबह का कोई टाइम नहीं होगा। इसमें तुलुए आफ्ताब जब भी सूरज निकलेगा, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे वो सर्दियाँ हों, जब भी सूरज निकलेगा तो उसको सुबह समझा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही सुबह होगी तमाम जो गार्ड होगी वो बावर्दी फालन होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जैसे ही सुबह होगी तुलुए आफ्ताब होगा उसी वक्त तमाम गार्दात बावर्दी फालन हो जाएगी। तो सेकंड जो इसका है कि वो जो बावर्दी गार्ड फ्रेंड्स आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसका। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको फ़ौरन ये याद हो जाएंगे। तो इसका बी पार्ट है कि कमान अफसर या गार्ड इंचार्ज नहायत गौर से असला व गोली बारूद और यूनिफॉर्म वगैरह का मुलाजा करेगा। सी पार्ट इसका है कि तमाम अहलियान गार्ड मौजूद और हाजिर हैं और असला वगैरह दुरुस्त हालत में है तो वो गार्ड अहलियान को हथियार साफ़ करने का कहेगा। नेक्स्ट पार्ट है कि और बावर्दी कमरबस्ता होने के लिए डिसमिस किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पौने घंटे के बाद दोबारा फालनी होगी जिसमें बगौर मुलाजा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अहकामात पढ़कर सुनाए जाएंगे। उससे नेक्स्ट है कि ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। फिर है गार्ड को असला की मशक करवाई जाएगी। नेक्स्ट है कि ये तमाम आखिर ज़िक्र कार्रवाई 15 मिनट तक जारी रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये यहाँ तक जो पार्ट्स हैं ये सारे सुबह के हैं। उसके अलावा जो है ये आखिरी जो 3 पार्ट्स हैं जे, के और एल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट हैं। इसमें जस्ट यही बताया गया है कि क्या करना है। रिट्रीट के वक्त तमाम अहलियान गार्ड अपना असला अपने पास रख कर सोएंगे और गर्मी के मौसम में 6 बजे तक और सर्दी के मौसम में 5 बजे तक अफसर इंचार्ज गार्ड के 1/4 हिस्से को करीब के मकाम पर 2 घंटे के लिए भेज सकता है। इसके अलावा बाकी औकात में गार्ड हाजिर रहेगी। हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी एक टेक्निक बताता हूँ। इसको याद करने के लिए आपने करना क्या है, तो इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी कोई बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र आए, आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया करें और पूछा करें। मैं आपके लिए उसी सेक्शन की उसी सवाल की एक वीडियो दोबारा लेकर आ जाऊँगा या आपको किसी तरीके से समझाऊँगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आप ऐसा समझें कि आप माशाल्लाह 3 साल से या 3 साल से ज़्यादा आपकी जो है वो सर्विस हो चुकी होगी।
तो इसीलिए आप एग्ज़ामिनेशन देने के काबिल हैं। तो आपने देखा होगा आप कहीं ना कहीं गार्ड पे तैनात रहे होंगे। अगर आप गार्ड पे तैनात नहीं रहे तो जो आपके दोस्त गार्ड पे तैनात हैं आप उनमें से किसी को अपने जो है ना माइंड में उनका एक स्केच बना लें कि वो किस तरह सुबह उठते होंगे और किस तरह वो क्या क्या करते होंगे। अभी आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है अपने माइंड के अंदर। जो वो स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है आपने देखना है कि आप ऐसे समझ लें कि फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी गार्ड के ऊपर तैनात हैं जहाँ पे सुबह की कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है। अब सुबह की कार्रवाई क्या है अभी हम इसको देखते जाएंगे, साथ साथ आप अपने आप को उसमें दोहराएं कि मैं वहाँ से बिल्कुल मैं वहीं उसी मौके पे हाज़िर हूँ जहाँ पे ये गार्ड है। ठीक है, आप गार्ड का हिस्सा हैं। तो अब आप देखें कि नंबर ए में क्या है कि सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त तमाम गार्ड जो है वो वर्दी पालन हो जाएगी। तो अभी आप सोचें कि आप एक गार्ड पे तैनात हैं और सुबह का टाइम हो गया है, तो आपको पता है कि सुबह जैसे तुलुए आफ्ताब होगा हमें पालन होना है, तो आपने अपनी भरपूर तरीके से सुबह उठ के तैयारी करनी है। और दूसरे फिक्रे में है कि जो आपका इंचार्ज है वो आपकी हाज़िरी लेगा और आपकी वर्दी चेक करेगा, यूनिफॉर्म चेक करेगा। ठीक है, उसने यूनिफॉर्म चेक कर ली। अब यूनिफॉर्म चेक करने के बाद वो क्या करेगा, आपका असला चेक करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने उठ के फॉलन होना है। दूसरे में आपका क्या है कि आपका जो इंचार्ज है वो असला चेक करेगा। तीसरे में क्या है आपकी वर्दी चेक करेगा और आपका असला चेक करेगा और वर्दी चेक करेगा। तीसरे में आपका ये है कि आपकी हाज़िरी को यकीनी बनाएगा और असले को दुरुस्त हालत में पाकर आपको कहेगा कि आप अपना असला साफ़ करें। ठीक है, दूसरे में असले को चेक करेगा, तीसरे में असले को साफ़ करने का कहेगा। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट कहेगा कि तमाम ने वर्दी रहना है और वर्दी नहीं उतारनी, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हैं। डिसमिस कर दिया जाएगा वहाँ से, जो आपकी फालनी होगी उसको आपको वहाँ से भेज देगा, लेकिन वर्दी रहने को कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब आपने 4 पॉइंट कर लिए। पहला पॉइंट हमने क्या किया कि सुबह तुलुए आफ्ताब हुआ और आपकी गार्ड जो है वो फालन हो गई है। नंबर 2, किसने पालन की है, इंचार्ज ने। इंचार्ज हाज़िर होगा, वो आपकी हाज़िरी लेगा, असले का मुलाहजा करेगा, आपकी यूनिफॉर्म को मुलाहजा करेगा। उसके बाद आपकी हाज़िरी को यकीनी बनाएगा और उसके अलावा असले की सफाई करने को कहेगा। और उसके बाद कहेगा कि वर्दी रहना है, किसी ने यूनिफॉर्म नहीं उतारनी, लेकिन आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, उस फालने को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एक नई चीज़ आ गई है। नेक्स्ट में ये है कि पौने घंटे बाद दोबारा फालनी होगी। अभी आप चले गए थे, आप अपने रूम में चले गए हैं, गार्ड रूम में। आपने क्या किया है कि पौना घंटा गुजरा है, पौने घंटे बाद दोबारा आपको विसल दी जाएगी, आपको किसी तरीके से बुलाया जाएगा, आप फ़ौरन पौने घंटे के बाद दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका दोबारा मुलाहजा किया जाएगा। अभी क्या किया जाएगा कि अभी अहकामात जो हैं वो पढ़ के सुनाए जाएंगे। कौन से अहकामात, जो अहकामात आला अफसरान की जानब से या पुलिस लाइन के लाइन ऑफिसर की जानब से या रिज़र्व इंस्पेक्टर की जानब से या गार्ड इंचार्ज की जानब से या अफसरान बाला की जानब से या गवर्नमेंट की जानब से, गवर्नमेंट पंजाब की जानब से जो भी अहकामात नए आए होंगे या दिल्ली के जो भी अहकामात होंगे वो पढ़कर सुनाए जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी आप नोट करें कि पहले शुरू में क्या था, जस्ट उसने आपकी चेकिंग की, हाज़िरी चेकिंग की और आपको जाने को कहा। अब जो दूसरी दफ़ा फालनी हो रही है पौने घंटे के बाद, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं। आपने 3 चीज़ें नोट करनी हैं। उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाए जाएंगे। उसके बाद आपको ड्यूटियाँ पढ़ के सुनाई जाएंगी, कौन सी ड्यूटी कितने बजे वाली किसने करनी है। और उसके अलावा आपको असले की मशक करवाई जाएगी, यानी कि असले की एक मशक करवाई जाएगी। जिस तरह आपको एक रिहर्सल करवाते हैं, आपको चलाते हैं परेड के अंदर, या आपको असले की कोई ना कोई मशक ज़रूर करवाई जाएगी। ठीक है, 3 चीज़ें ये आपकी पौने घंटे के बाद हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो है, ये जो आखिरी कार्रवाई है, आखिरी कार्रवाई मतलब से मुराद कौन सी है, एच कार्रवाई, यानी कि गार्ड को असले की मशक करवाई जाएगी। ये 15 मिनट जारी रहेगी। कौन सी कार्रवाई, 15 मिनट कार्रवाई ये जारी रहेगी, मसले की मशक करवाई जाएगी जो 15 मिनट जारी रहेगी। ये आपने जिक्र करना है। उसके बाद ये आपका हो गया कंप्लीट, आपकी ड्यूटियाँ भी लग गई, आपको अहकामात भी सुनाए गए, आपको सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने आराम करना है जाके अपने गार्ड रूम में। तो इसके लिए वो कह रहा है कि रिट्रीट के वक्त तमाम अहलियान गार्ड अपना असला अपने पास रख कर सोएंगे। फ्रेंड, 2 चीज़ें होती हैं, एक रिट्रीट होता है, एक रिवाली होता है। रिट्रीट से मुराद वो वक्त होता है जब शाम को झंडा उतारा जाता है। ठीक है, जब शाम को झंडा उतारा जाता है। और रिवाली क्या होता है, जब सुबह को झंडा
दोबारा लहराया जाता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, रिट्रीट और रवाली में क्या फ़र्क है, या रिट्रीट किसे कहते हैं, रवाली किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें कि रिट्रीट के वक्त क्या करना है, तमाम जो गार्ड है वो अपना असला अपने पास रख के सोएंगे। जिसकी ड्यूटी होगी वो तो ड्यूटी पे खड़ा होगा, जो बाकी अंदर जो सोएंगे ना जाके, वो अपना असला अपने अपने पास रखेंगे। उसके अलावा अभी रह गया कि गार्ड पे छुट्टी कैसे लेनी है। तो गार्ड पे जो गार्ड का इंचार्ज है वो गर्मी का मौसम है तो शाम को 6 बजे तक। ठीक है, अगर गार्ड 4-1 की लगी हुई है, यानी कि 4 कांस्टेबल हैं, एक हेड कांस्टेबल है, या 4 कांस्टेबल हैं, एक एएसआई है उसका इंचार्ज है, तो वो क्या करता है कि गर्मी के मौसम में शाम 6 बजे तक और सर्दी के मौसम में शाम 5 बजे तक जो अफसर इंचार्ज गार्ड है वो 1/4 हिस्से को, यानी कि अगर 4 लोग हैं तो उसमें से एक बंदे को किसी करीब तरीन मकाम पे, जहाँ पे उसको बुलाया जा सके, जहाँ पे उसको विसल की आवाज़ जा सके, जहाँ पे उसको कॉल किया जा सके, उसको 2 घंटे के लिए भेज सकता है कि 2 घंटे के लिए वो वहाँ जा सकता है, एक एक बंदा करके ना, बारी बारी। तो इसके अलावा अगर वो चाहे तो नहीं भी भेज सकता, उसकी मरहोने मेहनत है। तो इसके अलावा कहता है कि इसके अलावा बाकी तमाम औकात में गार्ड जो है वो हाजिर रहेगी। फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो। ये हमारा पहला लेक्चर था इस वीडियो का। तो इसमें हम नेक्स्ट जो है इसके पार्ट्स जो हम उसके अंदर भी हम इसको मज़ीद दोहराएंगे और साथ साथ सारे पूरे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों को बताएं कि इस चैनल के ऊपर लॉ की जो तैयारी है वो भरपूर तरीके से करवाई जा रही है। तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं लोअर के लिए, इंटर के लिए, और लिस्ट ए, ख़ास तौर पे लिस्ट B1 के लिए हम स्पेशल सवाल जो हैं वो चुन चुन के ला रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो आपके अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको किसी सवाल की कोई समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट का इजहार कीजिए। हम इंशाल्लाह आपकी राय को पूरा उतरेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 18 फिक्रा नंबर 5 की दूसरी वीडियो को लेकर हम हाजिर हुए हैं। मुस्तकिल वारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई हम पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये एक ही फिक्रा है, इसकी हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्रा थोड़ा सा काफ़ी मतलब तवील है। तो आज इसकी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख लें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। वैसे भी आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि सुबह की जो कार्रवाई होगी, जैसे ही नई ड्यूटी लगेगी गार्ड की, तो क्या होगा, तुलुए आफ्ताब क्या किसको कहते हैं, रवाली किसे कहते हैं, रिट्रीट किसे कहते हैं, और उसमें संतरी जो होगा वो, उसके अलावा बाकी जो लोग होंगे उनके बारे में क्या अहकामात हैं, गार्ड कैसे पालन होगी, ये सब कुछ आज हम उसका ज़िमन 2 पढ़ेंगे। ज़िमन 2 के अंदर संतरी और अगला बदली करने वाला संतरी के मतलब बताया गया है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। संतरी और अगला बदली करने वाला संतरी दिन रात वर्दी में रहेंगे और कमर कसे हुए रहेंगे, और दिन के वक्त अगला बदली करने वाला संतरी कमरा गार्ड या मौजूदा संतरी के करीब रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें यह है कि जितने भी दो संतरी जो होंगे किसी भी गार्ड पे लगे हुए, जो एक तो वो है जिसकी ड्यूटी है और जिसने नेक्स्ट उसकी ड्यूटी पे उसको चेंज करना है, उसकी मतलब ड्यूटी पे आना है, इन दोनों के बारे में फिक्रा ए और फिक्रा बी दोनों के बारे में ए में कहा गया है कि पहला और दूसरा, यानी कि जो ड्यूटी कर रहा है वो और जिसने अगली ड्यूटी करनी है वो दोनों वर्दी में रहेंगे, दिन हो या रात होगा दोनों वर्दी में रहेंगे। और दूसरा उसमें पॉइंट ये है कि दिन के वक्त जो है वो अगला बदली करने वाला जो संतरी होगा वो कमरा गार्ड में रहेगा या मौजूदा संतरी के पास बैठा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान सा था। अभी हम पॉइंट नंबर 3 यानी ज़िमन 3 को पढ़ेंगे। दौरान ड्यूटी गार्ड के कमान अफसर या इंचार्ज के बारे में। फ्रेंड्स, ये अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि गार्ड के अंदर होगा क्या, फालनी कैसे होगी पहले में, और उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी। दूसरे में हमने ये पढ़ा कि संतरी और अगला बदली करने वाले संतरी के क्या प्राइस हैं। और तीसरे पॉइंट में अभी आ गया है जो ड्यूटी गार्ड का इंचार्ज है, जो इंचार्ज वहाँ पे लगा हुआ है कमान अफसर, उसके क्या प्राइस हैं। अब उसके 4 प्राइज़ में सबसे पहला ये है कि गार्ड का कमान अफसर हर रोज़ अंधेरा होने से पहले 2 घंटे वर्दी पहनेगा और कमर कसे रहेगा। ठीक है। नंबर 2 बी,
वो इस अरसा में खुद संतरियों को पहरा या ड्यूटी पर खड़ा करेगा और बदली करेगा। सी, दीगर औकात में बदली करने वाला संतरी अपनी बदली खुद करेंगे। और डी है, कमान अफसर दिन में कम से कम 4 मरतबा जबकि रात में कम से कम 1 मरतबा जाकर गार्द संतरी को देखेगा और इस वक्त वो बवर्दी कमर कसे होगा। फ्रेंड्स, इसमें फ़राइज़ हैं इंचार्ज के, इंचार्ज गार्ड के, कमान अफसर के, वो कोई भी हो सकता है जो गवर्नमेंट या मौजूदा जो DP साहब हैं, मौजूदा जो कमान होगी, जो भी पीछे अफसरान होंगे जो वो तैनात कर देंगे। सॉरी फ्रेंड। तो इसमें उसके 4 मेन फ़राइज़ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है कि वो हर रोज़ जितने दिन वो मतलब अपनी ड्यूटी पे है, हर रोज़ वो क्या करेगा कि अंधेरा होने से, शाम होने से पहले पहले वो 2 घंटे वर्दी पहनेगा। मतलब शाम होने से 2 घंटे पहले वो वर्दी पहन लेगा और कमर कसे रहेगा। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमने वो लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है, तो पार्ट 1 की आप वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 की वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि 2 घंटे पहले वो वर्दी क्यों पहनेगा, क्योंकि झंडा उतारने का टाइम होता है और ये ड्यूटी की शिफ्ट चेंज होती है इस दौरान, और ये सारा कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है कि वहाँ से आप उसको मज़ीद सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बी जुज़ में वो है कि वो खुद संतरियों को पैरे पर खुद खड़ा करेगा और बदली करेगा। किस वक्त? जब वो 2 घंटे वर्दी पहनेगा। ठीक है, वही चीज़ आ गई है, पहले 2 घंटे वर्दी पहनेगा। दूसरा उसमें है कि वो जब वो वर्दी पहने हुए होगा तो वो संतरी जितने भी उसकी इस वर्दी पहनने की शिफ्ट के दौरान जो चेंज होंगे, वक्त के दौरान जो चेंज होंगे, उनको खुद बदला करेगा और उनकी ड्यूटी पर उनको खड़ा करेगा और ब्रीफिंग करेगा। और उसके अलावा तीसरा ये है कि जब वो इन औकात के अलावा जब वो वर्दी पहनेगा, इन औकात के अलावा अगर संतरियों ने चेंज होना है तो अपनी बदली खुद ही कर लेंगे। ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट ये है कि अगर दिन है तो कमान अफसर जो गार्ड इंचार्ज है वो कम से कम 4 मरतबा दिन को, और अगर रात है तो कम से कम 1 मरतबा रात को जाकर संतरी को देखेगा और उस वक्त वो ड्यूटी पर मौजूद होगा और बावर्दी होगा। ड्यूटी पर मौजूद बावर्दी होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट की। अगर इस पार्ट में से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा, आप पार्ट 2 इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, फिर पार्ट 3, 4 जितने भी पार्ट्स होंगे सबको देखें तरतीब से, तभी आपको जाके समझ आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, 18/5 मुस्तकिल गारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो यकीनन आपने देखे होंगे, तो पार्ट 3 के साथ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इसमें ज़िमन 4 ज़िमन 5 पढ़ेंगे। ज़िमन 4 में कमान अफसर या इंचार्ज अगर एक से ज़्यादा हों। आपको याद होगा फ्रेंड्स, ज़िमन 1 में हमने ये पढ़ा था कि कार्रवाई क्या होगी ओवरऑल गार्ड की। ज़िमन 2 में हमने ये पढ़ा था कि संतरी के मतलब क्या अहकामात हैं। ज़िमन 3 में हमने ये पढ़ा था कि कमान अफसर के क्या इख्तियारात हैं, उसके क्या उसकी ड्यूटियाँ हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं। और नंबर 4 में आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर कमान अफसर या गार्ड इंचार्ज एक से ज़्यादा हों। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एक या एक से ज़्यादा इंचार्ज लगे होते हैं। जैसे एक हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर एक ASI तैनात होता है। तो अगर 2 इंचार्ज होंगे एक ही वक्त में तो क्या किया जाएगा? तो उसके लिए पुलिस रूल के मुताबिक उसने 2 पार्ट्स दिए हैं, दो ज़िमन दिए हैं कि उसमें क्या होगा। तो उसमें यह है कि जब कमान अफसर की मदद के लिए कोई हेड कांस्टेबल या उससे बाला तर ओहदे का अफसर तैनात हो तो उनमें से हर एक आधे दिन के लिए और आधी रात के लिए वर्दी पहने हुए ड्यूटी पर रहेगा। ठीक है। और बी में हम ये पढ़ेंगे कि और इन दोनों में से कोई एक तमाम संतरियों को ड्यूटी पर खड़ा करेगा। ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपको ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मुश्किल गारदात के ऊपर एक इंचार्ज तो होता ही है, तो एक से ज़्यादा इंचार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है। किसी इमरजेंसी की सूरत में या किसी स्पेशल अहकामात की सूरत में, तो जब किसी हेड कांस्टेबल या उससे बालातर ओहदे का दीगर कोई इंचार्ज तैनात होगा तो वो आधे दिन और आधी रात के लिए वर्दी पहनेंगे। मतलब वो अपनी ड्यूटी को बांट लेंगे, आधा दिन वो पहनेगा वर्दी और आधा दिन दूसरा पहनेगा, फिर आधी रात दूसरा पहनेगा, फिर आधी रात दूसरा वर्दी पहनेगा। ठीक है।
एक चीज़ उनकी यह है कि वो वर्दी के लिए है, और दूसरी चीज़ उनकी क्या है कि वो संतरियों को खड़ा करने की जिम्मेदारी फिर उनकी हो जाएगी। संतरी खुद ब खुद खड़े नहीं होंगे, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि संतरियों को खड़ा करने के वो जिम्मेदार होंगे। उनमें से कोई एक होगा जो संतरियों को खड़ा करेगा, मतलब अपनी अपनी ड्यूटी के दौरान जो जो संतरी उनकी ड्यूटी के दौरान उनकी तैनाती होगी, संतरियों की बदली होगी, तो वो अपने अपने ड्यूटी के दौरान संतरियों को चेंज करने के जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं जिम्मा नंबर 5, संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। ठीक है, इसमें यह है कि संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। संतरियों की ड्यूटी कितने घंटे की होगी। संतरियों की ड्यूटी के में हम दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक यह है कि जहां गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए, दूसरी वो है कि जहां गार्ड की बदली रोज़ाना की जाए। दो तरह की गार्दात होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक गार्ड जो होती है जिसमें रोज़ाना जिसकी चेंजिंग हो जाए, और दूसरी गार्ड वो होती है जिसमें रोज़ाना चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम दोनों में हम पढ़ेंगे कि संतरी की बदली कैसे की जाएगी, संतरी कितने घंटे ड्यूटी करेगा। अब हम पहले ये पढ़ते हैं कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए, मतलब मुस्तकिल गार्ड है, वो पक्की पक्की लगी हुई है किसी 3 माह के लिए, 5 माह के लिए, 1 माह के लिए, तो रोज़ाना वहाँ पे चेंजिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक इंचार्ज होगा और 4 कांस्टेबल दिए जाएंगे। ठीक है, जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना ना की जाए वहाँ हर एक गार्ड के लिए एक इंचार्ज के मातहत 4 कांस्टेबलान दिए जाएंगे, और वो हर 24 घंटों में 2 ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, या 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मतलब वो 12 घंटे उन्होंने ड्यूटी करनी है, और 4 लोग हैं तो 3-3 घंटे वो दिन में ड्यूटी करेंगे और 3-3 घंटे रात में ड्यूटी करेंगे। ठीक है, जिस तरह आम रूटीन में होता है। इसके अलावा आप देखें इसका बे पार्ट जो है, सेकंड जो है, उसमें है कि जहाँ गार्ड की बदली रोज़ाना मुमकिन हो वहाँ हर संतरी 2 घंटे ड्यूटी करेगा। अब ऐसी गार्ड जहाँ पे बदली जो है वो रोज़ाना मुमकिन हो, फ़र्ज़ करें आप ये समझ लें कि आपकी गेट के ऊपर गार्ड लगी है, गेट के ऊपर पक्की गार्ड नहीं लगी, आर्जी तौर पे ड्यूटी लगती है रोज़ाना आपकी पुलिस लाइन से। पुलिस लाइन के गेट को आप समझ लें कि वहाँ से आपकी ड्यूटी जो है वो रोज़ाना आपकी लगती है। तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे गार्ड का इंचार्ज और गार्ड के जवान हैं वो डेली चेंज होते हैं, तो इस सिलसिले में उनकी 2 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और वहाँ पे फिर गार्ड कितने की लगेगी, दो 6 की लगेगी या 1 6 की लगेगी। ठीक है, अगर 2 इंचार्ज होंगे, 2 इंचार्ज मैसर होंगे तो 2 6 की लगेगी, क्योंकि 2 घंटे ड्यूटी करनी है। और अगर इंचार्ज ज़्यादा मैसर नहीं होंगे, उनकी शॉर्टेज होगी, तो फिर 1 6 की ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा उन्होंने नोट दिया है, स्पेशल हुक्म है कि किसी कांस्टेबल को स्टैंडिंग ड्यूटी पर 2 दिन मुतवातर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ज़ाती गार्ड की रोज़ाना बदली की जाती है, इसलिए संतरियों की बदली 2-2 घंटे बाद की जाएगी। तमाम गार्ड रात के वक्त 9 घंटे ड्यूटी करेगी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस ज़मन 4 और ज़मन 5 की समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़मन 4 और ज़मन 5 की को समझने के साथ साथ वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिला के देखिए, तरतीब से देखिए, तो आपको जल्दी समझ आएगी। मज़ीद आपको अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाब नंबर 18 फ़िक्र और 5 मुस्तकिल गारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई के ऊपर हमारी बहस जारी है, हम इसको पढ़ रहे हैं, और आज हम इसका आखिरी हिस्सा पार्ट 4 पढ़ेंगे और चौथी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, हम इसके पहले 5 ज़मन पढ़ चुके हैं, इस फ़िक्रे के टोटल 7 ज़मन हैं। जैसा कि आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो को बराए मेहरबानी देख लें, और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो को अगर आप लगातार और तरतीब से देखेंगे तभी जाके आपको समझ आएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इम्तिहान में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिससे आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएँ, या 20 नंबरों वाला कोई क्वेश्चन आपको मार्क कर दिया जाए कि ये क्वेश्चन जो है ये तो पक्का ही है ना, इसके 100% चांसेस हैं, तो फिर ये 18/5 को लाजमी याद कर लें। 18/5 जो है ये 100% इसके चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो B1 का इम्तिहान दे रहे हैं और जो लिस्ट C का इम्तिहान दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम इसका ज़मन 6 और ज़मन 7 पढ़ेंगे। ज़मन 6 में है मुलाहिज़ा गार्द वक्त रात। वीडियो को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पे पीछे याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो नंबर 1 जो थी, पार्ट 1 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी कार्रवाई क्या होती है, गार्ड की कैसे उठती है, गार्ड को उठाया कैसे जाता है, कितने बजे पालनी होती है, परेड कैसे होती है, ड्यूटियाँ कैसे लगती हैं, हर चीज़ उसमें है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था, उसके अंदर था कि संतरी जो होगा उसके बारे में क्या अहकाम हैं। थर्ड में हमने ये पढ़ा था कि जो गार्ड का इंचार्ज होगा उसके क्या फ़राइज़ हैं।
और फोर्थ में हमने ये पढ़ा था कि अगर गार्ड इंचार्ज एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा। और फिफ्थ जो था लास्ट वीडियो के अंदर वो आपने देख लिया होगा, तो उसमें भी सारे के सारे इसमें अहकाम जो थे वो सारे कलमबंद किए गए हैं। और आज हम सिक्स पढ़ेंगे मुलाहिज़ा गार्द बवक्त रात। जब मुलाहिज़ा गार्द होगा रात के वक्त, मतलब एक गार्ड जो है वो मुस्तकिल तैनात हुई है, तो उसका रात के वक्त, जैसा कि आपको ज़्यादा पता होगा, फील्ड से हैं, जो लोग फील्ड से हैं उनको ज़्यादा पता होता है। वैसे तो ओवरऑल हर किसी को पता होता है, जो महकमा पुलिस का हिस्सा होता है पंजाब पुलिस का, कि जो भी गार्डें होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस लाइन की जानब से जनाब डीपी साहब की तरफ से एक इंस्पेक्टर रैंक या डीएसपी रैंक का ऑफिसर जो होता है वो जियो गश्त करता है, या डीपी साहब खुद भी कर लेते हैं, या किसी को भी मतलब तैनात कर देते हैं कि आपने जियो गश्त जो है वो करनी है और मुझे रिपोर्ट देनी है। वो ओवरऑल गश्त करता है पूरे सर्कल की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा रिटर्न रिपोर्ट जो है वो सुबह डीपी साहब को पुट करता है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी 6 नंबर जो है इसके अंदर यही लिखा गया है कि अगर आपने देखा होगा फ्रेंड्स के जो जियो ड्यूटी होती है, जियो गश्त होती है, आप उनके साथ भी रहे होंगे, बतौर गनमैन भी गए होंगे, या आपको कभी वो चेक करने भी आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो गारदात को भी चेक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस थानों को भी चेक करते हैं, ड्यूटियों जो मोबाइल गश्त निकली होती है उनको भी कॉल करके चेक करते हैं, और भी जो ड्यूटियाँ नाके वगैरह होते हैं उनको भी चेक करते हैं। वो हर जगह हर ड्यूटी को चेक करने जाते हैं, तो वायरलेस पे उनका रब्ता होता है और वो खुफिया तौर पे भी चेक करते हैं। तो इसी तरह जब वो किसी गार्ड पे आएंगे तो फिर क्या होगा, गार्ड वाले क्या करेंगे और वो कैसे चेक करेंगे। तो इसमें ये है कि जब गारदात को मुलाहिज़ा के लिए पेश होगी, गार्द रात को मुलाहिज़ा के लिए पेश होगी या कतार बंद होगी, तो अफसर इंचार्ज संतरी और अगला बदली करने वाला संतरी पर वर्दी होंगे। इससे फ्रेंड्स एक चीज़ तो ज़ाहिर हो रही है कि जैसे ही मतलब गार्ड के ऊपर जियो गश्त या कोई मुलाहिज़े वाला कोई भी ऑफिसर रात को आ जाएगा कि गार्ड अचानक डीपी साहब ने चेक कर ली, स्पेशल आके चेक कर ली, तो फिर क्या होगा, किसी जज साहब ने चेक कर ली, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी गार्ड जो है वो बाकतार आकर फलन हो जाएगी। और इसमें क्या क्या होगा, जो संतरी है वो तो वर्दी में होगा, और जिसने नेक्स्ट ड्यूटी करनी है वो, और जो उनका इंचार्ज है, ये तीनों लोग वर्दी होंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि संतरी और अगला बदले करने वाला संतरी और इंचार्ज जो है वो चौकन्ना होकर सोएंगे और बाकी लोग हाजिर रहेंगे लेकिन वर्दी में नहीं होंगे। तो बी में है कि गार्ड के बाकी जवान जो है वो सादा लिबास में असला साथ लेकर फालन होंगे। दूसरे पॉइंट में जो मेन चीज़ है दूसरे पॉइंट में मेन चीज़ ये है कि वो जितने भी बाकी लोग होंगे, अगर एक 4 की गार्ड है तो 200 संतरी हो गए और एक इंचार्ज हो गया, तो बाकी 2 जो लोग होंगे वो सादा लिबास में या उठकर आएंगे कतार में और अपना असला साथ लेकर आएंगे और चेकिंग होगी। तो फ्रेंड्स अभी हम ज़िम्मा नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मुश्किल गार्ड के लिए फिर ड्यूटी मरतब की जाएगी। तो इसमें 3 जो है वो इसके सब पॉइंट्स हैं। मुश्किल गारदात के लिए फ़हरिस्त ड्यूटी मरतब करके वेज़ा की जाएगी। नंबर 2 है जब तक ड्यूटी कायम रहेगी फ़हरिस्त कायम रहेगी। नंबर 3 है जब ड्यूटी में तब्दीली की ज़रूरत हो तो फ़हरिस्त ड्यूटी में दराज तब्दीली करके नई फ़हरिस्त मरतब की जाएगी। फ्रेंड जो ज़िम्मा नंबर 7 है, ये ज़िम्मा नंबर 1 के अंदर भी इसका जिक्र है। आपको याद होगा कि उसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और पढ़कर सुनाई जाएंगी। तो ये वही है, जो ड्यूटियाँ पढ़कर सुनाई जाएंगी उसकी एक फ़हरिस्त मरतब की जाएगी, वो किसी नुमाया जगह पर लगाई जाएगी। जब तक वो ड्यूटी रहेगी, मतलब एक 4 की गार्ड लगी है, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल तैनात हो गए हैं, तो उनके बकायदा नाम लिख के और सामने ड्यूटी का टाइम लिख के ना उसको किसी नुमाया जगह के ऊपर लगा दिया जाएगा, अवेज़ा कर दिया जाएगा। तो जब तक वो वाली ड्यूटी रहेगी कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई बंदा चेंज नहीं होता, उनमें से कोई अफसर इंचार्ज चेंज नहीं होता या जवान चेंज नहीं होता, या ड्यूटी की शिफ्टिंग चेंज नहीं होती कि आप अभी सेकंड ड्यूटी वाला थर्ड पे चला गया, थर्ड वाला सेकंड पे, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तब तक वो फ़हरिस्त वैसे की वैसे रहेगी। और जब उसमें ड्यूटी की ज़रूरत महसूस हो कि चेंजिंग होनी है, किसी फ़र्द की चेंजिंग होनी है या किसी ड्यूटी के टाइम की चेंजिंग होनी है, तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ड्यूटी के अंदराज करके नई जो है वो फ़हरिस्त मरतब की जाएगी और उसके मतलब सबको मुतला भी किया जाएगा। फ्रेंड्स ये थे हमारे 18/5 मुस्तकिल गारदात की रोज़मर्रा की कार्रवाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड मैं आपको आखिर में फिर बताता चलूँ कि इस वीडियो के 4 पार्ट्स मैंने इसलिए किए हैं कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लोग जो है इसको सर पे सवार कर लेते थे
कि ये पता नहीं क्या है, इसमें क्या क्या कहना है, क्या कहना चाहता है लॉ जो है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफली इसको बनाया है अलग अलग करके। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियोस देखें। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपने याद करना है इसको, अपने ध्यान देना है, तो पार्ट 1, फिर पार्ट 2, 3 और फिर पार्ट 4 को देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। और दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसको नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। मैं नई नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आता रहता हूँ। हमारा जो है मुकम्मल, हमारा जो टारगेट है वो हमारा पुलिस का जो लॉ है, जो बेसिक लॉ है, जो हमारा लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी, डी, ई, एफ वगैरह में जो बेसिक लॉ है, हम उसको कवर करने की पहले कोशिश कर रहे हैं। तो सारी की सारी बुक्स हम यहाँ अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपने आगे प्रमोशन ज़रूर लेनी है, हर किसी की सोच होती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा मुस्तकबिल होने के चांसेस पैदा होने वाले हैं। दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।